नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह परिहार आप सबका परिहार सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप इस चैनल पर देख रहे होंगे विभिन्न इंटरव्यू की सीरीज चलती रहती हैं। कभी हिंदी की क्लास, कभी साइंस की क्लास, कभी जीके की क्लास। आज हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या, करेंट अफेयर्स। और वर्तमान परीक्षाओं को देखते हुए हर परीक्षा ऐसी है, चाहे वो पीएससी की हो या फिर यूपीएसआई की हो या फिर वो एमपीएसआई हो, पुलिस हो, पटवारी हो या कोई व्यापम का एग्ज़ाम हो, सभी परीक्षाओं में आप देखते हैं कि करंट बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारी परीक्षाओं में इसके 5 से 6 प्रश्न आ जा रहे हैं। कई सारी परीक्षाएँ ऐसी हैं जैसे सुपर टेट है तो लगभग 10 प्रश्न तक उसमें आ रहे हैं। और ये जो क्लास है वो आपको बिल्कुल फ्री कॉस्ट है और ये सब क्लासें आपको परिहार सर यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। इसलिए आप इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और लाइक करें। और अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले एक चीज़ सुन लें, कई बार समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। ये ज़्यादातर जो प्रश्न मैंने उठाए हैं ये दैनिक भास्कर जो अखबार आता है उसमें है और कई सारी जैसे कोई मैगजीन है जैसे प्रतियोगिता दर्पण है उसमें भी है। देखिए, पहला प्रश्न है श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो गोटबाया राजपक्षे हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ऐसे तो फिर हमें सब राष्ट्रपति याद करने पड़ेंगे, लेकिन ये प्रश्न क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि श्रीलंका में क्या 75 साल बाद आपातकाल लगाया गया है। वहाँ पर क्या आर्थिक मंदी बहुत है, सरकार जो है वो कर्जे में है और लॉकडाउन भी लगा है लगभग 36 घंटे से। इसलिए आप एक प्रश्न याद कर लेना, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो गोटबाया राजपक्षे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि जो वन विहार है, ये वन विहार कहाँ पर है? तो ना वन विहार भोपाल, और भोपाल में कहाँ पर है? तो याद रखना भोपाल में मध्य प्रदेश में है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गुजरात के जो जामनगर में बन रहे दुनिया के सबसे बड़े और पहले प्राइवेट जू को 2 बाघ और 4 तेंदुआ देगा कौन? भोपाल का वन विहार। मतलब गुजरात में क्या है, जो जामनगर है वहाँ पर प्राइवेट जू बनना है और उसमें 2 बाघ और 4 तेंदुआ जो देने का काम कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है वन विहार, जो कहाँ पर है? भोपाल मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चिड़ियाघर जो ये मतलब जो गुजरात के जामनगर बन रहा है वो चिड़ियाघर है और जो गुजरात में है। और जामनगर में कहाँ पर है? तो जामनगर में मोटो खावड़ी क्षेत्र में है जो 280 एकड़ में बना हुआ है। तो अभी तक ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई प्राइवेट मतलब प्राइवेट ये चिड़ियाघर बन रहा है, ज़्यादा सरकार के अधीन होते हैं। और यह कौन है, मतलब किसका है यह चिड़ियाघर? तो यह मुकेश अंबानी का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिसे हाँ इसी में है, जिसे ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन किंगडम नाम दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ इसी में देखो एक चीज़ और है कि जो वन विहार भोपाल में है ये क्या है, पहले नंबर पर है। और ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कर्नाटक में, ये कहाँ पर है? दूसरे नंबर में। अब ये पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर कैसे है? तो एक संस्था है WWI देहरादून ने सर्वे में बताया कि भोपाल पहले पर है, जो रेस्क्यू सेंटर में माना जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। और दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर याद रखना है कौन है, तो कर्नाटक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी आप वर्तमान में IPL देख रहे होंगे, इंडियन प्रीमियर लीग। इसमें आप देखो कि IPL जो है वो कौन सा IPL है? तो 2022 में अभी चल रहा है IPL। और जो कौन सी नंबर का है? तो याद रखना ये 15वें नंबर का है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। तो फिर हमें एक प्रश्न और याद रखना पड़ेगा कि पहला जो IPL हुआ था वो कब हुआ था? तो पहला IPL जो हुआ था वो 2008 में हुआ था। 2 प्रश्न याद कर लेना, पहला कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था। और अभी कौन सा चल रहा है? तो 2000 वो अभी कौन चल रहा है? तो 15वां चल रहा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला इसमें क्या है कि 2008 IPL पहला ब्रांड वैल्यू कितनी थी और 2022 में IPL की ब्रांड वैल्यू कितनी थी? तो पहले जो थी 2008 में जब स्टार्टिंग हुई थी तो 15,895 करोड़, और अभी कितनी है? तो 47,826 करोड़। तो अगर देखा जाए तो कितने गुना बढ़ गई है? तो लगभग 3 गुना बढ़ चुकी है। तो यहाँ से प्रश्न विभिन्न प्रकार से पूछे जाते हैं और ये सभी प्रश्न जो हैं वो सभी प्रश्न कैसे हैं? तो सभी के सब इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जो नेपाल के PM कौन है? तो नेपाल के PM आप याद रखेंगे, नेपाल के जो PM हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो शेर बहादुर देउबा है। ये इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि नेपाल के PM के बारे में क्यों चर्चा की गई है? क्योंकि अभी हाल ही में ये 3 दिन के दौरे पर भारत में आए हुए हैं। जैसा आपने देखा होगा वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ये भी ज़्यादातर घूमते रहते हैं।
तो इसलिए चर्चा में है। अगला है, भारत के सौर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ है नेपाल, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो गया। तो 2 प्रश्न रखना कि नेपाल के पीएम कौन है, तो शेर बहादुर देववा। और भारत के सौर प्रोजेक्ट में शामिल कौन सा देश हुआ है, तो कौन हुआ है, नेपाल हुआ है। अगला देखिए, पाकिस्तान के पीएम कौन है, तो याद रखना पाकिस्तान के पीएम इमरान खान है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब ये क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम इमरान के पास अभी क्या 142 सांसद है, जबकि उन्हें आवश्यकता कितने की है, 172 सांसद की है। और वहाँ पर जो विपक्ष की सरकार है उसने क्या किया है, अपने अब सरकार जो विपक्ष सरकार है वो क्या है, अपने प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार बन रही है। अगला देखिए, राष्ट्रपति ने क्या किया, वहाँ के जो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने पाक के जो सांसद है वो भंग कर दिए। और वहाँ पर क्या लगभग 3 महीने में क्या हो सकते हैं, चुनाव हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला देखो, अगला आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में मैच चल रहा है, वो महिला वनडे वर्ल्ड कप है। तो ये चल रहा था, तो इसको क्या है कि ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। और यह ऑस्ट्रेलिया जो इस खिताब को जो जीता है वो लगभग 7 बार जीता है। और जबकि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने चौथी बार जीता है। तो याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है और जो इंग्लैंड है वो कौन से नंबर पर है, तो दूसरे नंबर पर है। और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को कितने रन से हराया है, तो 71 रन से हराया। तो आपसे ये पूछा सकता है कि महिला वनडे वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको हराकर जीता है, तो इंग्लैंड को हराकर जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये बस ये मान के चलो, क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी कोरोना बहुत चला था, तो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया था। तो ये हो सकता है पूछ लें किसी परीक्षा में कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाएगा, तो 7 अप्रैल को मनाया जाएगा। अगला आप देख रहे हैं प्रश्न कि अभी वर्तमान में युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच। तो हो सकता है ये पूछ ले आपसे कि रूस की मुद्रा कौन सी है और यूक्रेन की मुद्रा कौन सी है। तो इस प्रश्न को आप क्या करें, अगर आपको पता है तो इसको आप कमेंट करें। और आपसे ये पूछ सकते हैं रूस की राजधानी कौन सी है और यूक्रेन की राजधानी कौन सी है। तो रूस की राजधानी मॉस्को है और यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो कीव है। अगला देखिए, थाईलैंड की राजधानी क्या है, तो थाईलैंड की राजधानी क्या है, तो बैंकॉक है। एक चीज़ देखो, रूस की मुद्रा क्या है, तो जो आपको बताना है कमेंट करके। यूक्रेन की मुद्रा क्या है, तो ये भी आपको कमेंट करना है। अगला, थाईलैंड की राजधानी क्या है, तो अगर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। ये क्यों चर्चा में है, ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि बैंकॉक का क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं, मतलब वहाँ की जो सरकार, वहाँ का क्या नाम बदल रही है बैंकॉक का, और इसका नाम रख रही है क्रंग थेप महानखोन। तो हो सकता है पूछ लें क्रंग थेप महानखोन किसका नाम बदला जा रहा है, तो ये बैंकॉक का नाम बदल जा रहा है। और ये बहस भी चल रही है। हालांकि यूपी में आपने देखा होगा नाम बहुत बदले जाते हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या करते हैं, नामों को चेंज करते रहते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव कब होगा, तो 2023 में होगा। हालांकि मध्य प्रदेश में भी कब है, तो 2023 में है। राजस्थान में भी कब है, 2023 में है। ये क्यों पूछा जा सकता है कर्नाटक में, क्योंकि यूपी में जो चुनाव हुआ है वहाँ पर क्या है, एक अयोध्या का जो राम मंदिर है उस पर विशेष चर्चा रहा और राजनीति मुद्दा रहा है। इसलिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन दोनों के बीच में क्या है कि एक हनुमान जन्मस्थली विवाद चल रहा है। तो ये पूछ सकते हैं, इसलिए कर्नाटक में चुनाव का विधानसभा का, तो 2030 में है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।